वेलकम डिप्लोमा इन क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक में चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में लगभग आपको आइसोमेट्रिक स्केल बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम लोग जो है इसको जल्दी से देख लेते हैं कैसे आइसोमेट्रिक स्केल बनाया जाएगा। आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। लंबाई आप कुछ भी रख सकते हैं इसका अपने अनुसार। इसके बाद से 30 डिग्री और 45 डिग्री पे जो है दो लाइनें खींचेंगे। ठीक है, 30 डिग्री पे और दूसरी जो कि 45 डिग्री पे दो रेखाएं जो है आप खींचेंगे। इस पॉइंट से लेकर के यहाँ से ये हो गया 30 डिग्री पे, और दूसरी जो खींचेंगे वो 45 डिग्री पे खींचेंगे। ये हो गया 45 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का जो होगा ट्रू लेंथ होगा, जो 45 डिग्री पे होगा इस पर हम लिखेंगे ट्रूथ लेंथ। ठीक है, और ये जो होगा ये आइसोमेट्रिक लेंथ होगा। ठीक, तो जो भी ट्रू लेंथ होगा, वास्तविक लंबाई होगी, इसको हम यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको आइसोमेट्रिक लेंथ में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम आगे के ड्राइंग को बनाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बेसिक इस वीडियो में देखेंगे, एक ट्रायंगल है, त्रिभुजाकार तल है, जिसको हम लोग आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जब वो जिसका बेस जो हो वो क्या हो, क्षैतिज हो, और जब इसका बेस जो होगा वर्टिकल होगा तब। यानी कि किस तरीके से, दो तरीके आते हैं इसको करने के। पहला जो है, सबसे पहले एमडी को हम लोग जीरो कर लेते हैं। दो तरीका में से पहला देखते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर सेट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग यहाँ बनाते हैं, 0 डिग्री पे है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और एक पॉइंट डिसाइड करेंगे। इस पॉइंट से 3 रेखाएं हम लोग खींचेंगे। ठीक है, कितना कितने का ध्यान देखिएगा। इस पॉइंट पर रखेंगे तो इधर से 30 डिग्री और इधर से 30 डिग्री और एक जो है 90 डिग्री का 3 रेखाएं हम लोग खींचेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग खींच लेते हैं यहाँ से इधर, और फिर यहाँ से इधर, और एक वर्टिकल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, जब कहा जाएगा कि तल जो है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 30 डिग्री वाला जो है इसको लेंगे, वर्टिकल वाला छोड़ देंगे। ये 30 डिग्री पर है और ये 30 डिग्री पर है। ठीक है, बात समझिएगा। जब कहा जाएगा कि क्षैतिज स्थिति में रखा गया है, इसकी जो ट्रायंगल उसकी पोजीशन क्षैतिज है यानी कि हॉरिजॉन्टल है, तब यानी भूमि पर रखा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री वाले लेंगे, वर्टिकल वाले को छोड़ देंगे। और जब ऐसे कर देगा कि वर्टिकल है, उसका प्लेन जो है वर्टिकल खड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जो है वर्टिकल लेंगे और एक 30 डिग्री लेंगे। चाहे ये इस साइड हो सकता है, चाहे ये इस साइड हो सकता है। ठीक है, ये बात कन्फर्म हो गया। तो सबसे पहले ये वाला बनाते हैं, कैसे बनेगा। जब ये पोजीशन लेंगे 30 का, तो हम लोग बीच वाले को इग्नोर करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको बनाने से पहले सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाने से पहले हमको पता होना चाहिए उसकी भुजा की लंबाई कितनी है। तो हम लोग मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब आपको देगा एग्जाम में तो दिया रहेगा, हम लोग यहाँ मान लेते हैं भुजा की लंबाई 35 mm है। ठीक, कैसे एग्जाम में पूछेगा ये भी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, इसको 0 सेट करते हैं MD को, और यहाँ बनाते हैं 35 mm का। यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको स्केच से बनाते हैं। ये है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 35 mm। ठीक है, इसके बाद कंपास लेंगे। आपके पास जो है इंजीनियरिंग कंपास होगा, उसका यूज करिएगा। ये 35 mm, एक बार इधर कट लगा देंगे और एक बार इधर कट लगा देंगे। ठीक है,
जहाँ कटेगा वहीं पे क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे। ठीक, ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। ठीक, ये हमारा ट्रायंगल बन गया है। अब क्या करना है, अब इसको एक बॉक्स में पैक करना है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल बन जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स में पैक करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से ऊपर उठा देंगे, एच पेंसिल का यूज करते हुए ट्रायंगल बना लेंगे HB से, और एच पेंसिल का यूज करते हुए हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। इस प्रकार से एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक, तो इस बॉक्स का नाम देते हैं इसे ABC और ये हो गया D। ठीक है, ये बॉक्स हो गया। अब हमको इसी को यहाँ पे बनाना है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके भुजा को, इसकी जो एक्चुअल लेंथ है 35 है, इसको हम लोग एक ट्रू लेंथ पर रखेंगे और आइसोमेट्रिक लेंथ इसका लेंगे। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो उसमें क्या क्या डायरेक्ट यहीं पे बना दिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लेंथ को कन्वर्ट करेंगे। क्यों देखिए, कंसेप्ट समझिए। अगर इस रबड़ को आप देख रहे हैं, ठीक है, इस रबड़ को आप देख रहे हैं तो इसकी लंबाई सब सीधे दिखेंगे। तो अगर मान लीजिए इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर सीधे दिखाई देगी, और जैसे इसकी लंबाई तिरछी कर देंगे, ऐसे तिरछी कर देंगे, तो इसकी टोटल लंबाई जो है सामने से जब देखेंगे तो छोटी दिखाई देगी, इतनी छोटी दिखाई देगी, लेकिन वास्तव में क्या है, बड़ा है। और ऐसे करने पर छोटी लंबाई दिखाई दे रही है। तो है तो उतना बड़ा ही, लेकिन लंबाई कितनी छोटी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये किसी एंगल पे घूम गया है। ठीक है, जब किसी एंगल पे कन्वर्ट हो जाता है तो दूरी छोटी दिखाई देती है। तो कौन सी दूरी होगी, क्योंकि हम इसको 30 डिग्री पे रोटेट कर दिए हैं, तो यहाँ भी ये 30 डिग्री पे हो गया है। पहले कितना था, 45 पे था। ठीक है, तो जो परिवर्तन आएगा वो हम लोग परिवर्तन यहाँ से नोट करेंगे और वही यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। डायरेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ पे नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारा पॉइंट, जो ए वाला पॉइंट है वो ए पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम कंपास में ले लेंगे, और जो 45 डिग्री वाला ऊपर ट्रू लेंथ वाला है उस पर हम लोग खींचेंगे। इसके बाद से इसको वर्टिकली नीचे खींचेंगे, और जो 30 डिग्री पे आ रहा है, जो आइसोमेट्रिक लेंथ है, वो दूरी अब इतना था, अब दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये दूरी हम लोग लेंगे। ठीक है, तब ये दूरी कहाँ से लिए हैं, ए से बी तक की दूरी ले कन्वर्ट किए हैं, तो यहाँ से हम ये दूरी यहाँ काटेंगे। ठीक है, नाम लेते चलेंगे, ये है बी। ठीक है, अब इधर बी आ गया तो यहाँ सी आएगा, यहाँ डी आएगा, तो ए से डी तक की दूरी ले लेंगे, ए से डी तक की दूरी ले लेंगे। ठीक है, ए से डी रखेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। ठीक, जहाँ आएगा उसको फिर खींचेंगे, जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आ गया, इतना दूरी आया हुआ है, ये दूरी फिर लेकर के हम लोग डी काट देंगे। ठीक, जहाँ कट रहा है वो क्या है, वो हमारा डी है। फिर सी के लिए तो हम लोग क्या करें, डी से सी तक की दूरी लेंगे, डी से सी तक की दूरी। अब ये दूरी यहाँ चलेंगे तो पहले वाली दूरी ही है, अब इसको फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, डी से सी यहीं कहीं आएगा, तो आर्क लगाते हैं। फिर बी से सी, तो बी से सी दूरी लेंगे, तो बी से सी कहाँ आएगा, ये आ रहा है, तो ये दूरी ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ रख करके ये कट कर देंगे, जहाँ कट कर रहा है उसको आपस में मिला लेंगे। ठीक है, अब देखिए ए से बी तक को अब चाहे तो पेंसिल से भी मिला सकते हैं, हमेशा तक करता है कि आपको वीडियो में दिखाई दे। बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर पेंसिल का बनाया हुआ दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको यहाँ मिला देंगे, अब इसको यहाँ मिला देंगे। ठीक, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब देखेंगे तो एक पॉइंट और मिला है बीच में, इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर उसका नाम 1 है तो डी से 1 तक का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, डी से 1 तक का डिस्टेंस लेंगे और ये दूरी यहाँ लेंगे और यहाँ काटेंगे। ठीक है, और फिर इसको 0 पे सेट करके और फिर से इसको नीचे लेंगे। अब जो दूरी आई है और उस 0 को हम लोग यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे। जो दूरी आएगा डी से
1 तक का दूरी यहाँ काट देंगे। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया है। ठीक, अब इसको HB से गाढ़ा कर लेंगे, HB पेंसिल से अब से गाढ़ा कर लेंगे। तो HB से आपको करना है, हम जो है स्केच से कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा डार्क दिखाई दे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है, तो अब देख पाएंगे कि ये वाला हिस्सा जो है बन करके तैयार हो गया है, ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इसको भी बनाएंगे। इसको बनाने के लिए क्या करना है, आपको MD को 0 सेट करना है। इसके बाद से एक लाइन खींचना है ऐसे और एक सेंटर डिसाइड करना है, जहाँ से हम लोग एक 90 खींच देंगे और यहीं पे 30 डिग्री पे नाप के खींच दिया जाएगा। यहीं से 30 डिग्री नाप लेंगे, ये है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, यहीं से खींच देते हैं, ये हो जाएगा 30 पे। ठीक, अब क्या करेंगे, जो दूरी यहाँ से A से B तक है, जैसे कन्वर्ट किया वैसे यहाँ बनाया, उसी प्रकार से यहाँ दूरी लेंगे A से B तक की, वही दूरी यहाँ रखेंगे और यहाँ कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जब A से B तक की दूरी थी तो इतनी दूरी है। ठीक है, यहाँ लिए हैं। ठीक, अब फिर दूरी ये वाले ले लिए हैं, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। तो देखिए A से B तक की दूरी, A यहाँ आ गया, B कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो B यहाँ पे हम कट कर लेंगे। ठीक है, और फिर A से D तक की दूरी, तो A से D तक की दूरी ये थी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया D तक की दूरी। ठीक है, तो ये हो गया D और ये हो गया B। फिर B से C तक की दूरी, B से C तक की दूरी ये थी, तो ये दूरी फिर से कन्वर्ट हुई है तो यहाँ आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से इधर एक कट लगाएंगे। फिर D से C तक की दूरी, तो D से C ये है, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये C पॉइंट आ गया। ठीक है, तब इसको हम लोग मिला देंगे, तो यहाँ मिला देंगे C से, तो ये C पॉइंट हो गया। ठीक, अब ये हो गया ये। अब क्या करना है, अब देखिए ध्यान से, अब जो है D से 1 तक की दूरी को कन्वर्ट करना है, जो कि ये छोटा वाला दूरी था, इसको हम लोग ले लेंगे D से 1 तक की दूरी। अब D पर रख करके 1 काट देंगे, जहाँ भी कटेगा यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब क्या करना है, HB पेंसिल से इसको मिला देना है, A से लेकर के 1 तक, ये हो गया। अब B से लेकर के 1 तक, ये हो गया, और ये हो जाएगा, हम लोग यहाँ से यहाँ तक बना। ठीक, इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। कम से कम एक बार आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही आसान है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।